नमस्कार, मैं परशुराम कुमार एक बार फिर से अपने खास प्रोग्राम कॉमन एरर में आपका स्वागत करता हूं। वहीं लगभग 10 मिनट की वीडियो और अंत तक देखने की गुजारिश, क्योंकि जब तक अंत तक देखेंगे नहीं आप इसका लाभ नहीं ले सकते। तो हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखें और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। तो देखिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरुआत कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आज 181, और ये भी जो प्रश्न है एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम 2010 में ही पूछा गया था, यानी इसके पहले की कड़ी का ये दूसरा भाग। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं इसे सोल्व करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 181 बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 181 कहता है कि शी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब। समझिएगा, है ना, ये EMR के बाद याद रखिएगा कैपेबल ऑफ के बाद आने वाले क्रिया में ING का प्रयोग होता है। तो यहाँ कैपेबल के बाद ऑफ का भी प्रयोग किया है, इसके बाद ING भी लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 181 में कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है। इसलिए 181 का जो इसका आंसर होगा वो आंसर आपका हो जाएगा डी सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 क्या कहता है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। 182 कहता है कि डैट द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड इज टू वेरी क्लियर। समझने का प्रयास हम करेंगे। क्या कह रहा है, बहुत आसान सा है ना। पहला इसमें समझने वाली बात है कि यहाँ पर टू वेरी क्लियर जो लिखा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि टू का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि टू वेरी क्लियर का प्रयोग होता ही नहीं है। दूसरी बात, ये जो टू का जो प्रयोग होता है ना, ये जो होता है मोर देन रिक्वायर्ड का सेंस देता है। मोर देन रिक्वायर्ड का मतलब हो गया आवश्यकता से अधिक। और टू का जो प्रयोग होता है ये हमेशा अनप्लीजेंट एडजेक्टिव या बैड एडजेक्टिव के साथ होता है। दूसरा, वेरी का मतलब होता है, इसका भी मतलब बहुत होता है, और इंग्लिश में से बोलते हैं टू ए ग्रेट एक्सटेंट। क्या बोलते हैं इसको? टू ए ग्रेट एक्सटेंट। और ये वेरी का जो इस्तेमाल होता है ये गुड एडजेक्टिव के साथ भी होता है और बैड एडजेक्टिव के साथ होता है, प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ भी होता है और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है है। अब यहाँ पर देखेंगे क्लियर जो है प्लीजेंट एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग जो है बिल्कुल गलत है। और इस तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 182 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा मेरे समझ से सी सेक्शन में। सिर्फ टू को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की ओर। क्वेश्चन नंबर 183 क्या कहता है, इसको हम समझते हैं। 183 कह रहा है कि ए बिगेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग देम इज द लैक ऑफ टाइम। देखिएगा, बिगेस्ट जो है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, याद रखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री को शॉर्ट में हम CD बोलते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो है देन का प्रयोग होता है, लेकिन याद रखें, सॉरी गलती लिख दिया मैंने, है ना। कंपैरेटिव डिग्री के पहले जो है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले नहीं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है देन का प्रयोग होता है। और दूसरा चीज़ याद रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद और सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है द का इस्तेमाल होता है। बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में है ना, इसका पॉजिटिव बिग होता है, कंपैरेटिव जो है इसका बिगर होता है और सुपरलेटिव जो है इसका बिगेस्ट होता है। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, बिगेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए इसके पहले ए का इस्तेमाल नहीं होगा, ए के स्थान पर द का इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 183 मेरे समझ से इसमें कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो मैं समझता हूँ इस तरह से 183 थोड़ा सा एरर क्या है, यहाँ पर ये बिगेस्ट जो क्या है ये नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा द बिगेस्ट प्रॉब्लम होगा। तो 183 का जो आंसर होगा वो ए सेक्शन में होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 184 की ओर। क्वेश्चन नंबर 184 आपका क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। 184 कहता है कि ही जूनियर देन द टीम लीडर्स बाय ओनली फ्यू मंथ्स। अब देखिएगा यहाँ पर जूनियर, देखिएगा ये लैटिन एडजेक्टिव है, तो बहुत सारे लैटिन एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसके बाद देन का इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे नियम है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग होता है, लेकिन लैटिन कंपैरेटिव रहेगा तो उसके बाद देन का इस्तेमाल नहीं बल्कि टू का इस्तेमाल होता है। और ऐसे सब सिर्फ जूनियर ही नहीं है, जूनियर के साथ साथ बहुत सारे शब्द हैं, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला तो आपको ये पता हो गया जूनियर हो गया,
जूनियर के बाद देखिएगा सीनियर हो गया SENIOR, सुपीरियर हो गया SUPERIOR, सुपीरियर के बाद आपका हो गया इन्फेरियर INFERIOR, इन्फेरियर के बाद याद रखेंगे प्रायर PRIOR, प्रायर के बाद याद रखेंगे पोस्टेरियर POSTERIOR, पोस्टेरियर। तो देखेंगे ये इतने सारे शब्द हैं जिसके साथ कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं होता है, ये सारे के सारे लैटिन एडजेक्टिव हैं। इन सारे शब्दों के बाद जो है टू का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ देखिएगा जूनियर के बाद देन का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर जूनियर के साथ टू का इस्तेमाल अगर हुआ रहता तो पार्क बिल्कुल सही हो जाता। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे समझ से वो बी सेक्शन में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 185 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 क्या कहता है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। 185 बहुत ही आसान सा प्रश्न है। कहता है काइंडली सेंड दिस लेटर टू द एड्रेस गिवन टू यू। याद रखेंगे सेंड और गिव के बाद जो है टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। सेंड और गिव और सेंड के बाद टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल। तो देखेंगे यहाँ पर सेंड के साथ टू का इस्तेमाल किया है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। और गिव के बाद भी जो है टू का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सेंटेंस सही है। 185 में कोई एरर नहीं है, यानी इसका जो आंसर होगा 185 का वो डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 186 की ओर। 186 क्या कहता है समझने का प्रयास करते हैं। 186 है बहुत आसान सा है ना। दे हैव बिन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बोरोइंग मनी। देखिएगा याद रखिएगा प्रोहिबिट के बाद कभी भी फॉर प्रोहिबिशन का प्रयोग नहीं होता है। या प्रोहिबिट PROHIBIT, प्रोहिबिट के बाद फ्रॉम लगता है। सिर्फ प्रोहिबिट ही नहीं ऐसे शब्द हैं, इसके साथ साथ और भी सारे शब्द हैं जिसके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। एक तो प्रोहिबिट हो गया, दूसरा याद रखेंगे प्रिवेंट है PREVENT। प्रिवेंट के बाद आपका है एब्सटेन ABSTAIN। एब्सटेन के बाद याद रखेंगे रिफ्रेन है REFRAIN। रिफ्रेन के बाद आपका दीवार है DEBAR। दीवार के बाद आपका स्केप है ESCAPE स्केप। स्केप के बाद है डिविएट DEVIATE डिविएट। तो इतने सारे शब्दों के बाद जो है फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और परीक्षा में क्या करता है कि इन सारे शब्दों के बाद आपको फॉर प्रीपोजिशन लगा कर दे देगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो 186 का यहाँ पर जो फॉर लिखा है वो गलती है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी सेक्शन में। तो चलिए मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 186 आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 187 की ओर। 187 क्या कहता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। द विक्टिम ट्राई टू टेल अस। देखिएगा विक्टिम ये घटना पास्ट की है और पास्ट के पहले भी कोई घटना घट रही है ना। घटना ये जो है पास्ट की है ना, जबकि पार्ट बी की घटना पास्ट ऑफ द पास्ट की है। तो याद रखेंगे कि घटना अगर पास्ट ऑफ द पास्ट की रहेगा तो उसमें जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करने के लिए उसमें क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस भीतरी का इस्तेमाल। तो यहाँ भाट के बाद देखिएगा हैज़ का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल ही गलत है। विक्टिम ट्राई टू टेल अस है ना, बनने की कोशिश किया। अब कोशिश करने के पहले ये बता रहा कि व्हाट हैज़ हैपेंड, तो ये व्हाट हैज़ हैपेंड नहीं होगा बल्कि व्हाट हैड हैपेंड होगा। अगर हैज़ का स्थान पर हैड लिखा हुआ होता तो बात बिल्कुल सही हो जाता है। याद रखेंगे कि पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो 187 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 188 की ओर। 188 क्या कहता है समझिएगा। ही हैज़ नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग सिंस ही हैज़ बीन इन्वाइटेड फॉर द सेम। कहता है उसको मीटिंग अटेंड करने का कोई अधिकार नहीं, जब सिंस ही हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड फॉर द सेम, जबकि उसको ही हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड फॉर द सेम, माने उसको इस मीटिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया। यहाँ पर द सेम का प्रयोग किया है, जबकि मीटिंग की ही बात कर रही है, इसलिए मीटिंग जब दोबारा आएगा तो उसके लिए द सेम का प्रयोग नहीं होगा बल्कि जो है यहाँ पर ईट का इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 188 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 189 की ओर। 189 बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको समझे। कहता है डो पर्स्ड ऑन ए ट्री। पर्स्ड का मतलब होता है बैठना, पेड़ पर बैठा। जब पेड़ पर बैठा तो घटना पास्ट की है, जब पास्ट की घटना है तो यहाँ पर सीज का इस्तेमाल नहीं होगा, है ना। जब घटना पास्ट की है, पूरा घटना पास्ट में घट रहा है, तो
तो जब पूरा घटना पास्ट में घटेगा तो उसमें हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। और यहाँ पर सीज का जो इस्तेमाल किया है बिल्कुल नहीं गलत है। सीज के स्थान पर यदि साल लिखा हुआ था तो सेंटेंस सेट कर जाता है। डो पास्ट ऑर्डिनेटिव, पेड़ पर बैठा, सेंड द एंड्स डेंजर, चींटी को खतरे में देखा, एंड ड्रॉप ए लीफ इनटू द वाटर। और उसने क्या किया कि एक पत्ता जो है पानी में गिराया और उसी पर बैठ करके जो है वो चींटी जो है पार कर गई थी। कहानी इस तरह से थी। तो क्वेश्चन नंबर 189 आपको समझ में आ गया होगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही आसान सा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दिमाग कुछ नहीं लगाना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर बाक में लास्ट लिखा हुआ रहे या स्टरडे लिखा हुआ रहे, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ये दो शब्द जैसे ही देखेंगे तो आपको याद रखना है सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो सही है, नहीं है तो गलत है। लास्ट ईयर 2 इटालियन प्रिजनर्स ऑफ वार, 2 इटालियन युद्धबंदी एस्केप्स फ्रॉम, भाग गए है ना, फ्रॉम ए प्रिजन कैंप से। अब देखिएगा यहाँ एस्केप्स लिखा है और यहाँ पर लास्ट लिखा है, तो लास्ट जैसे ही रहेगा तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा और पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो इसका V2 हो जाएगा स्केप्ड, ESCAPED। तो यहाँ स्केप्स के स्थान पर स्केप्ड लिखा हुआ रहता तो बाक बिल्कुल सही हो जाता। तो 190 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा बी सेक्शन में। तो साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम इस कड़ी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।